नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गुरु घंटाल आज लेके आया हूं एक नई हॉरर स्टोरी। हाँ, तो चलो करते हैं शुरू। कोठड़ी नंबर 302। कहा जाता है पुरानी सेंट्रल जेल शहर से बाहर, जहां आज भी रात के समय कोई परिंदा तक उड़ने की हिम्मत नहीं करता, उस जेल की सबसे खौफनाक जगह थी कोठड़ी नंबर 302। कहते हैं जो भी कैदी उस कोठड़ी में गया वो या तो पागल हो गया या फिर जिंदा बाहर ही नहीं आया। शुरुआत रात के ठीक 12:02 पर नए जेलर विक्रम राठौड़ की ड्यूटी शुरू हुई। पुराने जेलर ने जाते जाते बस इतना कहा, 302 के पास मत जाना, वो कोठड़ी सांस लेती है। विक्रम हंस पड़ा, उसे भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं था। पहली गलती। रात 2:30 बजे विक्रम ने देखा सीसीटीवी में कोठड़ी नंबर 302 के अंदर कोई खड़ा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 302 20 साल से खाली थी। विक्रम चाबी लेकर खुद वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठक ठक ठक, दीवारों से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। अंधेरे में कुछ था। कोठड़ी के अंदर एक आदमी बैठा था, पीठ दीवार की ओर, सिर नीचे झुका हुआ। विक्रम बोला, तुम कौन हो? धीरे धीरे उस आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। और फिर उसने कहा, तू मेरी जगह लेने आया है। सच, वो कोई आदमी नहीं था, वो था राजू पाटिल, एक कैदी जिसे 20 साल पहले इसी कोठड़ी में जिंदा जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी किसी नए कैदी का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह जेल खुली। कोठड़ी नंबर 302 बंद थी। अंदर एक आदमी बैठा मिला, पीठ दीवार की ओर, सिर झुका हुआ। वो था जेलर विक्रम राठौड़, और दीवार पर खून से लिखा था, अब कोठड़ी पूरी हो चुकी है। जहां कहानी खत्म नहीं हुई, वहां से असली डर शुरू हुआ। सुबह के 6 बजे जेल अधीक्षक देशमुख को फोन आया। सर, 302 में जेलर विक्रम की लाश मिली है, लेकिन लाश जैसी कोई चीज नहीं थी। विक्रम जिंदा था, पर उसकी आंखें एकटक दीवार को घूर रही थी, पलक तक नहीं झपक रही थी। वो नीचे है। डॉक्टरों ने कहा मानसिक आघात, लेकिन विक्रम बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वो नीचे है, 302 के नीचे। सब हैरान थे। 302 के नीचे तो कोई कोठड़ी थी ही नहीं। फर्श के नीचे का सच। रात को जेल अधीक्षक खुद 302 में पहुंचे। अचानक धड़ धड़ धड़, फर्श के नीचे से किसी के मुक्के मारने की आवाज आई। धूल हटाई गई। पुराने फर्श पर लोहे का एक जंग लगा ढक्कन था। फाइलों में इसका कोई जिक्र नहीं था। सीढ़ियां जो नक्शे में नहीं थी। ढक्कन खुलते ही नीचे जाती पत्थर की सीढ़ियां दिखी। हवा में सड़ी हुई लाशों की बदबू थी। एक सिपाही बोला, साहब, ये जगह तो नक्शे में है ही नहीं। कोठड़ी नंबर 302 बी। नीचे एक दीवार पर खून से लिखा था 302 बी, और नीचे तारीख है। हर तारीख के साथ एक नाम। आखिरी नाम था विक्रम राठौड़। आज की तारीख। सच्चाई, ये कोई कोठड़ी नहीं थी, ये एक कुर्बानी की जगह थी। हर 20 साल में 302 एक नई आत्मा मांगती थी, और विक्रम अभी जिंदा था, क्योंकि उसकी जगह अभी खाली नहीं हुई थी। अगली सुबह जेल खुली। 302 और 302 बी हमेशा के लिए सील कर दी गई। अधीक्षक गायब थे। दीवार पर अंतिम पंक्ति उभरी, अब दरवाजा पूरा है। वार्निंग, आज भी अगर कोई 302 के पास रात में अपना नाम ले ले, तो अंदर से 4 आवाजें एक साथ जवाब देती हैं, आ जाओ। दरवाजा बंद था, फिर भी 302 से कोई बाहर कैसे आया? 11 साल बाद। जेल अब खंडहर बन चुकी थी। 302 और 302 भी अब भी सील थी। सरकारी कागजों में इस जगह का नाम था अयोग्य संरचना, प्रवेश वर्जित। लेकिन रात 2:02 पर एक बार फिर से सीसीटीवी अपने आप चालू हो गया। रिकॉर्डिंग कैमरे में 302 का दरवाजा अंदर की ओर खुलता दिखा, जबकि वो बाहर से सील था। अंदर से कोई बाहर आ रहा था। 4 परछाइयां दीवार से अलग हो रही थी, और फिर एक आकृति पूरा शरीर लेकर बाहर निकली। वो कौन था? वो आदमी धीरे धीरे रोशनी में आया, वर्दी पहने हुए, लेकिन चेहरा पुराना नहीं था। नाम पट्टी पर लिखा था वी राठौड़, जेलर विक्रम राठौड़। वो मरा नहीं था, वो दरवाजा बन चुका था। सच जो छुपाया गया। 302 कोठड़ी नहीं थी, वो एक सीमा थी, जिंदा और मरे के बीच। 302 भी उस सीमा का दिल था। 4 कुर्बानियां दरवाजा पूरा करती थी, और हर 20-25 साल में दरवाजा खुलता था। आखिरी संदेश। विक्रम ने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी आवाज 4 लोगों की आवाज में गूंजी, अब हम अकेले नहीं हैं, अब बाहर हैं। फिर स्क्रीन पर खून से उभरा, अगला नाम। वार्निंग, आज की सच्चाई। अगर आप कभी किसी पुरानी जेल के पास रात में अपने नाम की आवाज सुने, तो जवाब मत देना, क्योंकि 302 अब किसी एक जगह तक सीमित नहीं रही, दरवाजा चलने लगा है। हाँ तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मैं अगली स्टोरी डालूं तो सबसे पहले आपके पास आ जाए। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना, अगले वीडियो में आपका नाम ले सकूं।
धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए।